पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर में। आज हमारी प्रार्थना का 7वां दिन है। हम बीते 6 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें हर संकट से, हर परेशानी से हमें बचाए रखा। बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं, बंधन आए, लेकिन प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारा हाथ थामे रखा और हमें आगे बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी हो सके शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार इस प्रार्थना में आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और आपकी जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, आप लाइव चैट में, कमेंट में और आपकी स्क्रीन के सामने जो नंबर आ रहा है प्रेयर टावर का, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। आपकी जो भी प्रार्थनाएं, हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे भाई बहन प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, किसी का पति शराब की लत में फंसा हुआ है, परिवार में शांति के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, विवेक के लिए, बीमारियों से ग्रसित है, कर्जा चढ़ रखा है, प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ढेर सारी प्रार्थनाएं आ रही है और ढेर सारे चमत्कार प्रभु कर रहा है। हम सब कुछ को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करेंगे और ईश्वर की विशेष कृपा मांगेंगे कि प्रभु यीशु, आज जो भी वचन हम सुनेंगे, उस वचन के द्वारा हमारा हृदय, हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार सब सुधर जाए, बदल जाए। हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो, हमारे रिश्तों में एकता, मेल मिलाप, मधुरता, प्रेम आ जाए। प्रार्थना के प्रति हमारा विश्वास बढ़े, उजागर हो, वृद्धि हो, हमारे भरोसे में वृद्धि हो। हम अपने परिवार को प्रेम कर सके, क्षमा कर सके, परिवार में शांति स्थापित कर सके और परिवार में एकता स्थापित कर सके। ये सब कुछ प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसलिए हमारे टूटे हुए रिश्तों, टूटे हुए नातों, टूटे हुए परिवार में, कमजोरियों में, दुर्बलताओं में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आपको अधिकार देते हैं। प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है आप इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी अवस्था पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, पति पत्नी पर, माता पिता पर, 9 दिवसीय प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन पर आप अपनी आशीष, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी टीम के मेंबर ब्रदर डेरिक एल्फ्रेड का बर्थडे है। हम भाई डेरिक के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने डेरिक भाई के द्वारा बहुत सारे कार्य किए इस मिनिस्ट्री में। आज वो अपने मधुर संगीत के द्वारा अनेक लोगों को प्रभु के करीब ला रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने उनकी कुछ फोटोज आ रही है। हमारी टीम के प्रमुख अंग है। हम सभी आज भाई डेरिक के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आशीष उन पर, उनके परिवार पर बना रहे। परमेश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप भाई डेरिक के लिए आशीर्वाद प्रभु से मांगना और आप सभी भी डेरिक भाई को आशीष देना, आशीर्वाद देना, ताकि वो प्रभु में और बढ़ते जाए और अनेक आत्माओं को बचा सके। एक साथ मिलकर हम भाई डेरिक को
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डेरिक भाई। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कल हमारी प्रार्थना 7 बजे की बजाय 9 बजे आई। दोपहर 12 बजे से हमने प्रार्थना को अपलोड लगा रखा था, लेकिन कल हमारे यहां पर इंटरनेट की परेशानी चल रही थी। इन दिनों इस साल इंटरनेट ने इतना परेशान कर रखा है ना कि हम सही ढंग से प्रार्थनाओं का आयोजन भी नहीं कर पा रहे। आप लोगों को लगता होगा कि 7 बजे का बोलकर ये प्रार्थना क्यों नहीं आई, कहीं हम डिले हो गए। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हम कल जगह जगह जाकर उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। कहीं 10% हो रहा है, 20%, ऐसे करके वो प्रार्थना 9 बजे आई, लेकिन रुकी नहीं। इसलिए आप भी रुकना नहीं, थमना नहीं, जुड़े रहना, क्योंकि प्रभु आपके लिए आशीष लेकर आया है। प्रभु आपके लिए एक योजना लेकर आया है और उस योजना को समझना। अब आप कहेंगे कि ब्रदर जी, आप तो प्रार्थना करते हैं, आपकी टीम प्रार्थना करती है, फिर ऐसा क्यों? जितनी प्रार्थना होगी शैतान वहां पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का षड्यंत्र वहां से धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखेगा। आज हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने से क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से क्या होगा? हमारे अंदर जो भी अंधविश्वास है, नकारात्मक ख्याल है, सोच है, चीजें हैं, उन सबको क्या करेंगे? हम अपने जीवन से हटाएंगे। हटाएंगे तो क्या होगा? शैतान का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, उसके बंधन टूटकर बिखर जाएंगे। और शैतान नहीं चाहता कि ये प्रार्थना पूर्ण हो, आयोजन इसका पूरी सही तरीके से हो, इसलिए वो बाधा लेकर आता है। छठे दिन की प्रार्थना में आपको बताना चाहता हूं, मैं टेरेस पे चढ़ा था टंकी में पानी देखने के लिए, और उतरते वक्त एल्यूमिनियम की सीढ़ी लगा रखी थी, वो स्लिप हो गई। स्लिप होने से मेरे दोनों हाथ के ये मसल, इनमें एकदम झटका आ गया। पूरा हाथ पूरा स्क्रैच हो रखा है, घुटनों में लग रखी है, ये हाथ ऊपर भी नहीं उठ रहा। अब आप कहेंगे, सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए मेरे प्रियजनों, मैंने जो सीखा, अनुभव किया है, शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता हम वचन पढ़े, शैतान नहीं चाहता कि हमारा परिवार एक हो। इसलिए वो हम पर अटैक करने के लिए तरह तरह के मार्ग, योजनाएं बनाता है। लेकिन लगी कोई बात नहीं, प्रभु ने संभाल लिया। उससे अधिक भी तो हो सकता था। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर आपने हमें उस दुर्घटना से बचा लिया। हो सकता मेरे दांत टूट जाते, मुंह टूट जाता, गहरी चोट आ जाती, लेकिन प्रभु ने बचा लिया ना। प्रभु ने सुरक्षा बनाए रखी। मैं प्रभु की सुरक्षा में हूं। इसी प्रकार आपके जीवन में भी दुख आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन प्रभु आपको वहां से बाहर निकालेगा, ये विश्वास रखना। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परिवार में सुरक्षा और संरक्षण प्रभु का। हम आज अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु की दिव्य सुरक्षा और प्रभु के अधीन अपने आप को करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सबको अपने परिवार को, बच्चों को, रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपने भविष्य को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ को, अपने स्वास्थ्य को, अपने कार्य मार्ग, सब कुछ को प्रभु के अधीन करना है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। जब हम ईश्वर के अधीन होते हैं, अधीन का मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे ऊपर एक कवच बन जाता है,
वो हमें नहीं दिखता, लेकिन शैतान को दिखता है। जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में पारिवारिक प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, स्तुति, आराधना, महिमा होती है, वहां पर स्वर्गदूतों का पहरा होता है। स्तोत्र इकरार में वहां पर लागू होता है। प्रभु अपने दूतों को आदेश देता है उस घर की सुरक्षा करे, उस पूरे घराने को संभाले रखे। लेकिन क्या होता है ना, हम प्रार्थना बीच में छोड़ देते हैं समस्या आने पर। मैं भी चाहता तो मैं भी छठे दिन की प्रार्थना छोड़ सकता था, लेकिन नहीं। ईसाया का ग्रंथ 55 वाक्यांश 9 से लेकर 11 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द व्यर्थी प्रभु के पास नहीं लौटता है। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, उससे प्रभु पूरा करके ही रहेगा और करता रहेगा, करता है, करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समस्याओं से मत भागना, डर से मत भागना, बीमारी से मत भागना, चिंताओं से मत भागना, कर्जे से मत भागना, रुकावटें, बाधाएं, बंधन आएगी, भागना मत, डटकर सामना करना। और सामना करने के लिए प्रभु ने हमें एक सीक्रेट बताया, प्रार्थना। प्रार्थना में वचन का सदुपयोग करें। आज हम प्रभु की सुरक्षा, संरक्षण के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हमारे प्रार्थना का पहला वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्यांश 1 कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, रहोगे नहीं, रहते हो, यानी हम पहले से किसके आश्रय में रह रहे हैं? सर्वोच्च के आश्रय, सबसे ऊंचा, सबसे सुरक्षित जगह पर है। जिस परिवार में प्रार्थना है, वचन है, प्रेम है, क्षमा है, मेल मिलाप है, दया है, करुणा है, कृपा परमेश्वर की वहां पर बनी रहती है। क्योंकि हमारा परिवार किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के आश्रय में है। हमारा भवन, हमारा व्यवसाय, हमारा बच्चा, सब कुछ, हमारे सोच विचार, सब कुछ, रिश्ते, सब कुछ प्रभु के अधीन है। प्रभु हमें संभाले रखता है और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित है। आपके ऊपर 24 आवर्स निगरानी रखी हुई है। एक मच्छर भी आपके पास में नहीं आ सकता, इतनी हाई सिक्योरिटी आपके ऊपर लगा रखी है। आप सभी ने देखा होगा कि बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट जो आते हैं, मंत्री आते हैं, वीआईपी जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, उनके लिए Z+ सिक्योरिटी लगाते हैं। वो गाड़ी से उतरने से पहले पूरा इर्द गिर्द सब कुछ चेक करते हैं, बॉडीगार्ड लगते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कितनी सुरक्षा होती है। उसी प्रकार आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा रखा है। आप जहां कहीं पे भी जाएंगे आपको सुरक्षा मिलेगी, आपके पैरों को चोट ना लगे, इसलिए स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपको ना आंधी से, ना बीमारी से, ना तूफान से, ना महामारी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आएगी, मैं आपको कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, दुख आएगा, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, असफलता आएगी, चिंताएं आएगी, भ्रम आएगा, विश्वास कमजोर होगा, लेकिन वचन, प्रार्थना हमें वहां से बाहर निकालती है, हमें संभाले रखती है। ध्यान रखना, एक दृष्टांत हम संत मार्कुस में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के शिष्य जो थे वो नाव पर सवार थे। प्रभु यीशु नाव के दुम्बाल पर सो रहे थे
और आंधी तूफान आता है, बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही है, लहरें उठ रही है, पानी नाव को डुबाने की कोशिश कर रही है। शिष्य लोग डर गए, भ्रमित हो गए, डर आ गया। परिस्थिति उनके हाथों में नहीं है। अब डर आने से क्या हुआ? अब वो चिल्ला रहे हैं, प्रभु प्रभु उठिए, आपको हमारी चिंता नहीं है क्या? प्रभु यीशु उनकी नाव पर है, उनके जीवन में, उनके परिवार में है, उनके साथ है, लेकिन फिर भी वो डर रहे। जब प्रभु यीशु उठे, उन्होंने तुरंत उस आंधी को, तूफान को, उस वायु को, उस मेघ गर्जन को, बिजली को, सब कुछ को आदेश दिया वचन के द्वारा, अपना शब्द कहा, और उसी वक्त सारा मौसम, सब कुछ शांत हो गया। प्रभु ने वहां पर ये नहीं कहा तुम ये क्यों कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, नहीं, प्रभु ने उठते ही सब कुछ को शांत कर दिया, अधिकार दिया है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, कुछ भी, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई महामारी नहीं, बीमारी नहीं, कोई भी चीज हमें कमजोर नहीं बना सकती। लेकिन आएगी, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा हमें प्राप्त है। हम परमेश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित है। हम किसके आश्रय में? सर्वोच्च के आश्रय में। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान रखना, जब भी समस्याएं आए, परेशानियां आए, बीमारी आए, दुख तकलीफ कष्ट आए, कोई परेशानी, कोई बात आपको चिंतित करे, उस वक्त कमजोर मत पड़ना, उस वक्त अपने विश्वास को कमजोर मत करना, बल्कि उस वक्त प्रार्थना करना और कहना कि मैं तो प्रभु के आश्रय में रहता हूं, मुझ पर प्रभु का हाथ है, मेरे ऊपर, मेरे घराने पर, मेरी चिंताओं पर, मेरे सोच विचारों पर, मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरी योजनाओं पर, मेरे घराने पर प्रभु की छत्र छाया है, प्रभु की छाया है। ध्यान रखना, लोग प्रभु को छूना चाहते थे, प्रभु से शक्ति निकलती थी। हम उस शक्तिदाता ईश्वर के प्रांगण में, उसके भवन में है, उसके गढ़ में है, उसके आश्रय में है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी शस्त्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी हथियार हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध काम नहीं होगा। चाहे कितने भी लोग हमें गिराने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें दुख देने के लिए, हमें मारने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए कितने भी शस्त्र क्यों ना बना ले, एक भी शस्त्र हमारे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वर का कवच है। एफेसियों अध्याय 6 वाक्यांश 10 से हम पढ़ते हैं, वहां पर ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए एक प्रार्थना दी गई है। ईश्वर का टॉप ग्रहण करें, अर्थात वचन। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वचन को बोलेंगे ना, तो हमारे ऊपर, हमारे रिश्तों पर, हमारे घराने पर प्रभु का दिव्य सुरक्षा का कवच बन जाता है। आप सभी ने देखा हो, जब सैनिक लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो उनके सिर पर, शरीर पर कितने सारे सुरक्षा कवच होते हैं, लोहे के, कितने हेवी वेट के होते हैं, ताकि कोई भी शस्त्र, कोई भी भाला, कोई भी तलवार, कुछ भी उन्हें क्षति ना पहुंचा सके। उससे भी बढ़कर सुरक्षा, उससे बढ़कर भी कवच, उससे बढ़कर कवच आपके ऊपर लगाया गया है। आपके ऊपर प्रभु के स्वर्गदूत सदा सर्वदा आपके घर में, आपके काम में, आपकी यात्रा में, आपकी प्लानिंग में, हर एक क्षेत्र में प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। इसलिए स्तोत्र 91 को रोज अपने परिवार में घोषणा करना कि मैं और मेरा परिवार, हम सब सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित है।
हमारी सुरक्षा प्रभु के हाथों में है, हमारा परिवार प्रभु के हाथों में सुरक्षित है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो अध्याय 8 वाक्यांश 31 के अंदर, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हम ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित है, हम ईश्वर के आश्रय में, उसके गढ़ में रहते हैं। ईश्वर हमारे साथ रहता है, ईश्वर की निगाहें, नजरें सदा सर्वदा हम पर टिकी हुई बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियो 4:13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु ने जो भी चमत्कार किए इस दुनिया में, चंगाइयां की, आशीष दी, छुटकारा दिया, ब्लेसिंग दी, रिश्तों को जोड़ा, अंधों को दृष्टि दी, बहरे सुनने लग गए, ये सारे अधिकार, ये सारे चमत्कार प्रभु ने हम सबको भी ये कृपाएं दी है। हम देखते हैं प्रभु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया और शिष्यों के द्वारा आज चलता हुआ आ रहा है। आज कितने सारे लोग वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार कर रहे हैं। ये सारे चिन्ह तथा चमत्कार किसके नाम से हो रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से। लोगों का उद्धार हो रहा, मुक्ति मिल रही है, चंगाई मिल रही है। किसके द्वारा? यीशु के नाम से। प्रभु ने वो सामर्थ्य, वो शक्ति हम सबको दी है। यदि आप चाहे, आपके घर की अवस्था को आज इसी वक्त बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार, वो सामर्थ्य दिया है। अपने परिवार के लिए आप भविष्यवाणी कीजिए, अपने परिवार के लिए आप वचन बोलिए, अपने परिवार के लिए आप आशीष का बीज बोइए। हम एजेकिएल के ग्रंथ में सूखी हड्डियों का दृष्टांत देखते हैं, जहां पर एजेकिएल नबी को आत्मा एक गुफा में ले जाता है और वहां पर हड्डियां पड़ी, हड्डियां, और प्रभु उससे कहता है इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करो। यानी जो सूख गया है, जिनमें मांस नहीं है, रक्त नहीं है, जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है, उसके लिए भविष्यवाणी करो। आज मेरे प्रियो, आपको भविष्यवाणी करनी है, आपको प्रार्थना करनी है अपने टूटे हुए रिश्तों के लिए, अपने टूटे हुए परिवार के लिए, अपने बिखरे हुए जीवन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कर्ज के लिए, अपने संतान के लिए, अपनी अवस्था के लिए। आज आपको प्रोफेसी करनी है, डिक्लेयर करना है, आज आपको घोषणा करनी है, आज आपको भविष्यवाणी करनी है। जब नबी एजेकिएल ने भविष्यवाणी की, उन सूखी हड्डियों में जीवन आ गया। अगर सूखी हड्डियों के अंदर जीवन आ सकता है, तो आज वही भविष्यवाणी, वही वचन हमारे पास है। हमें उस वचन को लेना है और उस वचन के द्वारा भविष्यवाणी करनी है। मेरे प्रियो, इस वक्त आपके जीवन में जो भी सूखापन है, जो भी टूटापन है, जो भी बिखर गया है, जो भी संकट है, तकलीफ है, पीड़ा है, कर्ज है, बीमारी है, जो भी आपके रिश्तों के बीच में जो भी कांटा है, बाधा है, बंधन है, रुकावट है, आज यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु की उपस्थिति आ जाए। इनके जीवन से सारी अंधकार की शक्तियां, सारी शैतानी ताकत, सारे भ्रम, सारी शंका, सारी जलन, सारी ईर्ष्या, सब कुछ इसी वक्त निकल जाए और ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उपस्थिति इनके रिश्तों में, इनके परिवार में इसी वक्त छा जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में शक्ति है, वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य है आपके जीवन को बदलने का, मेरे जीवन को बदलने का, हमारी अवस्था को बदलने का, हमारे दुख को बदलने का, हमारे हर समस्या का समाधान प्रार्थना में, वचन में। मेरे प्रियो, मुझे अच्छे से याद है, ये 2026 के अंदर मैंने 26 जनवरी से घर का काम स्टार्ट किया था। एक 20 बाई 12 का एक रूम, मैंने सिर्फ उस रूम के ऊपर छत डलाया था। मैंने जब काम शुरू किया, एक एक ईंट, बजरी पर, सब कुछ पर
प्रभु की सुरक्षा मांगी, प्रभु का आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुरू हुआ। जिनको काम दिया और जो भी कारीगर लेकर आए, कारीगरों ने दीवार को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उसके बाद में छत डली, तो छत के अंदर जो भी प्लाई डलती है, जो भी सेटरिंग का काम होता है, वो सारी प्लाइयां जिसको भी दिया था आरसीसी वाले को, उसने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दी। मेरी छत बिगड़ गई। उसके बाद में जो सीढ़ियां चढ़ाई उन्होंने, दमदमा तोड़ा था, दमदमे को तोड़कर जो सीढ़ियां चढ़ाई वो खड़ी सीढ़ी हो गई, और सीढ़ी भी प्रॉपर नहीं बनी, उबड़ खाबड़ हो गई। दमदमा भी प्रॉपर नहीं बना, प्लास्टर भी प्रॉपर नहीं हुआ, कोई भी काम प्रॉपर नहीं हुआ। जो पाइप डले थे लाइट के, सब मसाले से चिपक गए। मेरे घर का पूरा काम बिखर गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने एक बार भी शंका नहीं की, चूं नहीं की। शैतान मुझे बारंबार ये दिखा रहा था, तेरा काम बिगड़ गया, तेरा काम बिगड़ गया, इसको गाली दे, इसको डांट, इस पर गुस्सा कर, इस पर ये कर, इस पे वो कर। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने कहा शैतान मुझे ये दिखा रहा है कि ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज ऐसे हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से मेरा घर प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित है। ये घर प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के हाथों में है। मैं सर्वोच्च के आश्रम में रहता हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दीवारें टेढ़ी हो गई थी, मैं इन दीवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से ये दीवारें सीधी हो जाए। ये छत जो बिगड़ गई थी, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, जब हमने प्रार्थना करी, दीवारों का प्लास्टर पूरा प्रॉपर हो गया। मसाला ज्यादा लगा, कुछ भी हो, लेकिन समाधान हुआ या नहीं? अगर उस समस्या को लेकर बैठे रहते, उस बात को लेकर चिंता करते रहते, तो क्या समाधान मिलता? नहीं। दुखी मत होना, आपके जीवन में भी हुआ होगा। आपने कुछ प्लानिंग करी, कुछ योजना बनी, कुछ स्टार्ट किया, लेकिन बाधा आ गई, बंधन आ गए, समस्याएं आ गई, रुकावटें आ गई, काम बंद हो गया। लेकिन मैं कहूंगा, उठिए, घुटने पे आइए, प्रार्थना शुरू कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी कीजिए। अगर प्रभु उन सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो हमारे अंदर तो जान है। प्रभु यीशु का वचन अद्भुत है। वो पत्थरों में से, चट्टानों में से पानी निकाल देता है। वो समुद्रों को 2 भागों में बांट देता है। वो 5 रोटी 2 मछली से 1000 लोगों को खिला सकता है। उसके आने से, जाने से, चलने से, देखने से, उसकी छाया से अद्भुत निकलते हैं, चंगाइयां निकलती है, आशीषें, कृपाएं, अद्भुत काम होते हैं। उसकी उपस्थिति से आज हम उस परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी छत्र छाया में, उसके गढ़ में है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलना है, डिक्लेयर करना है, यीशु के नाम पर मेरा परिवार सकुशल है, यीशु के नाम पर मेरा घराना एक है, यीशु के नाम पर मेरे परिवार में प्रेम है, यीशु के नाम पर मेरा घराना आशीषित है, आशीर्वादित है। मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि यीशु की उपस्थिति है। मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे सिरा नाड़ी, शरीर के एक एक रक्त कोशिका, एक एक हड्डी, एक एक अंग पर परमेश्वर का आशीर्वाद है। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगाया गया। यीशु ने अपने कोड़े खाने से, यीशु ने जो कोड़े खाए, उस कोड़े के द्वारा, जो मार खाई, उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है। यीशु ने अपना लहू बहाया है, यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हमारे ऊपर अधिकार किसका है? यीशु का। हमारे परिवार पर किसका अधिकार है? यीशु का। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। प्रार्थना करने से चिंताएं हटती है, प्रार्थना करने से सुरक्षा मिलती है, प्रार्थना करने से मार्ग मिलता है, प्रार्थना करने से आशीष मिलती है, प्रार्थना करने से सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक मिलता है, प्रार्थना करने से लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करने से बंधन टूटते हैं, प्रार्थना करने से स्वर्ग खुल जाता है, प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है, प्रार्थना करने से ज्ञान मिलता है,
प्रार्थना करने से प्रेम, मेल मिलाप, परिवार में एकता स्थापित होती है। प्रार्थना करने से क्षमा का वरदान मिलता है। प्रार्थना करने से हमें कृपाएं मिलती है। प्रार्थना करने से हमारे विश्वास भरोसे में वृद्धि होती है। प्रार्थना करने से हमें प्रभु की उपस्थिति मिलती है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर से अपवित्रता, अशुद्धता, सारी पाप के जो भी चीजें हैं, बंधन है, वो सारे टूटकर बिखर जाते हैं। प्रार्थना करने से हमारा और ईश्वर का रिश्ता एक हो जाता है। प्रार्थना करने से हमारा घराना आशीषित हो जाता है। प्रार्थना करने से सब कुछ होता है। प्रार्थना करने से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होता है। प्रार्थना करने से हमारा जीवन बदल जाता है। प्रार्थना करने से हमें मार्गदर्शन मिलता है, आशीषें, कृपाएं, हमारी उन्नति, तरक्की होती है। प्रार्थना करने से सारे शैतानी बंधन टूटकर बिखर जाते हैं। प्रार्थना करने से, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सब कुछ है। इसलिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करने से सारी चिंताएं, समस्याएं, दुख, विपदा, बीमारियां सब क्षण भर में चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है, पहला योहन अध्याय 5 वाक्य 4 से 5 में, ईश्वर की हर संतान, ध्यान से सुनना, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास। हम इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं। और विश्वास जब बढ़ेगा ना, तो सारी समस्याएं सब हट जाएगी, सारे मार्ग खुल जाएंगे, हम डटकर खड़े रहेंगे। समस्याएं आ गई हमारे जीवन में, रिश्तों में, हमें उलझना नहीं है, बल्कि वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा सामना करना। ध्यान से इस वचन को सुनना, एक एक शब्दों का ध्यान रखना। ईश्वर की हर संतान, एक के लिए नहीं, सभी के लिए ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। संसार के अंदर आता है दुख, पीड़ा, कष्ट, कर्जा, महामारी, तूफान, आंधी, संकट, लड़ाई झगड़े, परिवार, रिश्ते, सब कुछ संसार के अंदर है। हर एक चीज पर ईश्वर की संतान विजयी होती है। यानी इन सब के ऊपर ईश्वर का अधिकार है, और ईश्वर का अधिकार, ईश्वर की आशीष हमारे लिए पर्याप्त है। और वो अधिकार, वो सामर्थ्य हमें जीत दिलाती है, विजयी होती है। यानी जीत गए हम ऑलरेडी। हर क्षण, हर पल, हर चुनौती को हम जीत गए हैं, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो भी परिवार प्रार्थना को समय देता है, जो भी परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो परिवार ऑलरेडी संसार की हर एक चीज पर विजय है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, वह हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि शैतान के सारे षड्यंत्रों को तोड़ सके, शैतान को पराजित कर सके। शैतान में घमंड आ गया था, वो ईश्वर बनना चाहता था, वो हमारे ऊपर अधिकार रखना चाहता था, वो हमें अपने अधीन करना चाहता था, हमें पापों में बरकरार रखना चाहता, पाप में उलझे हुए हम पड़े रहे। वो हमें दुखी देखना चाहता था, हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहता था। लेकिन जब यीशु आए, उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की। संसार के अंदर सब कुछ आता है, ईश्वर के शब्द मात्र से सब कुछ की रचना हुई। आकाश, धरती, पानी, मनुष्य, ये सब कुछ ईश्वर की सृष्टि है। सब कुछ प्रकाश में आया ईश्वर के शब्द मात्र से। पेड़ पौधे, वायु, सब कुछ हम देखते हैं, ईश्वर की रचना है। हम सब जो भी संसार में देख रहे हैं, सब कुछ की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर के हाथों में वो पावर है, वो अधिकार है। वो चाहे इसे नष्ट कर सकता है, वो चाहे इसे बरकरार रख सकता है।
ईश्वर के पास में वो अधिकार है और वो अधिकार आपको दिया है। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। आज के बाद कभी मत कहना मैं इस समस्या पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बच्चों, आप फेल हो गए होंगे, आपको बोलना है ये फेल मुझे रोकने के लिए नहीं आई है, बल्कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुका हूं। मैं ऑलरेडी इस 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th कॉलेज में हो या किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी चीज के अंदर हो, मैंने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली है। मेरा यीशु, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। विश्वास, यदि आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है ना, तो आप इस पहाड़ से कहोगे यहां से उखड़कर समुद्र में जाकर गिर जाएगा। विश्वास, आपका विश्वास आपके भाग्य को पलट देगा। आपका विश्वास आपके परिवार को जोड़ेगा। आपका विश्वास आपको इसी वक्त कर्ज से छुटकारा देगा। आपका विश्वास इसी वक्त आपको चंगाई देगा। आपका विश्वास आपके लिए मार्ग खोलेगा। आपका विश्वास आपके घर को पुनः जोड़ देगा। आपका विश्वास आपके लिए महान कार्य करेगा। विश्वास, हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। हमें कुछ नहीं करना। हमारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र है, जितने भी लोग भाला लेके, गोला लेके, हथियार लेके, शस्त्र लेकर खड़े हैं हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमारे राज्य, हमारे देश को, कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। प्रभु खड़ा है सामने। ध्यान रखना, प्रभु खड़ा है सामने और प्रभु की सुरक्षा हम पर बनी हुई है। हम सर्वोच्च के आश्रय में हैं, हम उसकी छत्र छाया में सुरक्षित है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारा यीशु, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारी ओर से युद्ध करेगा। वो हर शैतानी शक्तियों का, हर शैतानी ताकतों का सामना परमेश्वर करेगा। प्रार्थना वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और वो विश्वास वहां पर क्रियाशील होता है और हमारे घर पर एक शील्ड लग जाता है। आप सभी ने देखा होगा मूवीज के अंदर एक बटन दबाते ही हमारे घरों के ऊपर हो या जो लोग ग्लोब के अंदर हो या कोई हिडन कवच बन जाता है और बाहर से कोई भी गोली मारी कुछ भी कर रहे हैं वो उसको लग नहीं पाता। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपके ऊपर जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सुरक्षा मांगते हैं, प्रभु को अपना परिवार सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं ना, आपके पूरे परिवार पर प्रभु का हिडन कवच बन जाता है। कोई भी बाहरी चीज, कोई भी संसार की चीज उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। संसार की चीजें क्या है? वासना, व्यभिचार, लड़ाई, लोभ, लालच, ईर्ष्या, बैर, क्रोध, कटुता, जेलसी, हत्या, परगमन, निंदा, व्यभिचार, प्रलोभन, डर, भय, अंधविश्वास, अपवित्रता, अशुद्धता, कोई भी बीमारी, कोई भी शस्त्र उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये कब होगा? जब हम प्रभु की सुरक्षा मांगेंगे। इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रभु की दिव्य सुरक्षा है। सब कहना आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्यांश 1 में हमने वचन को पढ़ा तो वहां पर हमें समझ में आता है सबसे बड़ी सुरक्षा धन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सुरक्षा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन, वचन हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वचन हमें बचाए रखता है और वचन में हम सब सेफ है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, परिवार में होना अनिवार्य है। आगे प्रभु का वचन कहता है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान हमें भय में डाल रहा है, डरा रहा है,
भविष्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जीवन को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, हर एक चीज को लेकर डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, भय में डाल रहा है, चिंताओं में डाल रहा है। हमें प्रार्थनाओं से, वचन से दूर रखना चाहता है ताकि हम वचन ना पढ़े। वचन पढ़ेंगे तो समझ आएगा, समझ आएगा तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार होगा। और शैतान ये नहीं चाहता। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन के एक एक शब्दों को ध्यान रखना। डरो मत। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। आज आपके अंदर डर है, चिंता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम्हारी जो भी चिंताएं, आवश्यकताएं, जरूरतें, प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारा जो भी दुख है, मैं उसे संभालूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, सदा सर्वदा, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर चीज में, हर आंधी तूफान में, हर अंधेरी घाटी में, हर उतार चढ़ाव में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का विजय दाहिना हाथ हमें संभालता है, हमें जीत दिलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, डरना नहीं, भयभीत मत होना, घबराना नहीं। समस्याएं आएगी, डटकर सामना करना। मैं यीशु मसीह के नाम से इस आंधी तूफान को, इस समस्या को, इस बीमारी को, इस कष्ट को, इस तंगी को आदेश देता हूं, इसी वक्त हट जा। उसी वक्त वो समस्या, वो डर, वो भय, वो कर्ज, वो बीमारी, वो रुकावट, वो आंधी, वो बिजली, वो हवाएं, सब कुछ थम जाएगी और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपके अंदर ताकत है, शक्ति है मेरे प्रियो। आपके मुख से जो शब्द निकल रहा है प्रार्थना में, वो शब्द मामूली शब्द नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मार्कुस 13:31 में प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। जब भी आप प्रार्थना में वचन बोलते हैं, वो वचन वहां पर कार्य करता है। इसलिए प्रार्थना में अधिक से अधिक वचन को बोलना स्टार्ट कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 91 के द्वारा प्रभु आज हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षित रख रहा है। हम सब प्रभु की छत्र छाया में, सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं। प्रभु के लाठी डंडों पर हमें भरोसा है, प्रभु के वचन पर हमें भरोसा है। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, खुशियां देता है, उमंग देता है, आनंद देता है, प्रेम देता है। आज हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, सबको प्रभु की सुरक्षा मिल रही है। हम सबने आज प्रभु के वचन के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाया है। अब हम खुद डटकर हर चुनौती, हर समस्याओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य, संसार की चीजें हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्योंकि ईश्वर की हर संतान ने संसार की हर चीज पर विजय प्राप्त कर रखी है। हम ऑलरेडी हर चीज पर जय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब से हमें यीशु के वचन का उपयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम हर एक परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने कामकाज को, सब कुछ को, अपने पढ़ाई लिखाई को, भविष्य को, योजनाओं को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में, प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पूरे परिवार के लिए, परिवार के एक एक सदस्यों के लिए, एक एक चीज के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं। हमारे माता पिता की रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें हर अंधकार की शक्तियों से, बुराई से बचाए रखे। हमारे पति पत्नी की रक्षा कीजिए, उनके बीच में कोई भी बाहरी चीज
बाहरी व्यक्ति, कोई भी शैतानी ताकत, शंका प्रवेश ना कर पाए। उन्हें आपकी सुरक्षा, आपका दिव्य कवच प्राप्त हो। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, बच्चों को विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान प्रदान कीजिए। उनके आने जाने पर, उनके हर एक क्षेत्र में उन्हें आपकी दिव्य सुरक्षा प्राप्त हो। हमारे बुजुर्गों को रक्षा प्रदान कीजिए। हमारे घर की एक एक चीजों को, हमारे घर को, हमारे आस पड़ोसियों को, राज्य देश को, सबको आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ हम खाना बनाते हैं, जहाँ पे भी हम आना जाना करते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उन सब पर आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम यीशु के पवित्र लहू की सुरक्षा मांगेंगे। मेरे प्रियो, जुलाई महीना यीशु के लहू को समर्पित महीना है। हम अपनी हर एक दिन की प्रार्थना में यीशु के विशेष लहू से प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 7 कहता है, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है ईसा का लहू। हमने पुराने विधान में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा था कि जिस भी घर के चौखट पर मेमने का लहू लगाया जाएगा, वह परिवार बच जाएंगे, वह बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो घराना सेफ रहेगा। और जिन्होंने नहीं लगाया उनका खात्मा हो गया, विनाश हो गया। और जिन्होंने लगाया वे सब सुरक्षित हो गए। आज हमें यीशु के पवित्र लहू को, शक्तिशाली लहू को, बहुमूल्य लहू को हमारे रिश्तों पर, घर पर, चौखट पर, हमारे आने जाने पर, सब कुछ हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में रिश्तों पर लगाना है। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके बहुमूल्य रक्त को अपने परिवार पर मांगते हैं। आपके रक्त से हमारे घर के द्वारों को ढक दीजिए, हमारे बच्चों को ढक दीजिए, हमारे वाहन को, व्यवसाय को, कार्यस्थल को, हमारे दैनिक जीवन को ढक दीजिए। हमारे परिवार के एक एक सदस्य को, उनके कामों को, उनके मन, तन, आत्मा, शरीर को, पंच इंद्रियों को, उनके सोच विचारों को, उनके रिश्तों को, सब कुछ को आप अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। जहाँ भी हम जाएं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, हमारी सुरक्षा प्रदान कीजिए। जहाँ भी हम जाएं, आपका संरक्षण हमारे साथ हो। जिनसे भी हम मिले, हमारे अंदर पवित्रता बनी रहे। कोई भी शैतानी शक्तियाँ, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाहरी चीज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारी संतान के अंदर कहीं पर भी प्रवेश ना करे। हम आपकी विशेष लहू की सुरक्षा मांगते हैं। आपका लहू हमें हर पाप से बचाए रखता है। हम घोषणा करते हैं, आपका लहू हमें संभालता है, हमें विजय प्रदान करता है। हम अपने पूरे घराने को आपके बहुमूल्य रक्त से कवर करते हैं। अब से हमारा घराना यीशु के लहू से ढका हुआ है। हम सब पर यीशु के लहू की मोहर लगी हुई है। अब हम सब आनंदित है, खुश है, सुरक्षित है। आमीन। इस वक्त हम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें हर दुर्घटना से बचाइए। सड़क यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए, रेल यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए, वायु यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं, आग, चोरी, हिंसा और हर प्रकार की विपत्ति से हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए और हमें हर समय सुरक्षित रखिए। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने लहू से सुरक्षित रखिए। आमीन। आइए हम इस वक्त बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम अपने बच्चों को, युवाओं को विशेष रूप से, जितने भी भाई बहन इस फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रार्थनाएं निवेदन भेज रहे हैं, इस संसार के जितने भी बच्चे हैं, युवा साथी है, सबको आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। स्तोत्र इकरानवे के द्वारा आपकी छत्र छाया में उन्हें समर्पित करते हैं। आपकी दिव्य सुरक्षा मांगते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें हर प्रकार की बुराई से, हर बुरी संगति से आप बचाए रखना प्रभु।
उन्हें नशे से, अशुद्धता से और गलत मार्गों से उन्हें दूर रखना प्रभु। उनके मन और हृदय की रक्षा करना, उन्हें सत्य और पवित्रता के मार्ग पर ले चलना प्रभु। उन्हें पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित करते, आपको अधिकार देते। आज से वो आपके सानिध्य में सुरक्षित है, आपकी छत्र छाया में रहते हैं प्रभु जी। आपके हाथों में सब कुछ देते प्रार्थना करते हैं, आमीन। घर की आशीष के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। ए प्यारे प्रभु यीशु, हमारे घर को आपकी शांति का घर बना दीजिए। आपकी दिव्य शांति हमारे घर में सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे घर में जो भी अशांति, क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, वाद विवाद है, नफरत है, शंका है प्रभु, नाराजगी, बैर है, वो सभी इसी वक्त यीशु मसीह नाज़री आपके नाम से दूर हो जाए। जहाँ भय है, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, क्लेश, डर है, वहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए। जहाँ भय है वहाँ साहस दीजिए, जहाँ तनाव है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ अशांति है वहाँ आपकी उपस्थिति दीजिए प्रभु। हमारे घर में प्रार्थना के प्रति भक्ति उत्पन्न करे प्रभु। हमारे घर में प्रार्थना का वातावरण स्थापित कीजिए प्रभु जी। हमारे घर में आपका वचन हर पल हर समय गूंजता जाए। हमारे परिवार को आप जोड़े रखें। हमारे परिवार पर आपकी दिव्य सुरक्षा, आपका पवित्र लहू की मोहर सदा सर्वदा बना रहे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप सभी के पर्सनल इंटेंशन के लिए, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, जो भी प्रार्थनाएं आप लाइव चैट कमेंट में भेज रहे हैं, या आपको किसी ने प्रार्थनाएं करने के लिए बोला है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम आज संसार में अमन शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ पे भी बाढ़, भूसंकल, प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, वहाँ पर प्रभु को अधिकार देते हैं। प्रभु की शांति, वहाँ पर आंधी, मौसम, बाढ़ सब कुछ थम जाए, भूसंकलन, सब कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभु को अधिकार देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपकी प्रशंसा, जयकार करते हैं। हम इस 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने, देखने, शेयर करने वाले सबों पर आपकी दिव्य सुरक्षा, आपकी विशेष आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, अपने घरों में परेशान, चिंतित है, मेरा विश्वास है आपके वचन के द्वारा उनका सारा दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, बीमारी, उनका अंधविश्वास, अविश्वास, सारा भय, डर यीशु मसीह नाज़री आपके नाम से दूर हो चुका है। उनके शरीर से सारी बीमारियों का खात्मा हो गया। उनके रक्त के अंदर कोई भी परेशानी है, वो रक्त के अंदर सुधार आ जाए। उनके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, वो दर्द यीशु के नाम से मिट जाए। इस वक्त जोड़ों के दर्द से प्रभु छुटकारा दे रहा है। प्रभु किसी के रक्त में परेशानी है, उस रक्त से प्रभु छुटकारा दे रहा है। उनका रक्त प्रभु यीशु शुद्ध एवं पवित्र कर रहा है। ओ जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कुछ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। इस वक्त नौकरी, खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। और जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवार में शांति स्थापित हो रही है इस वक्त। परिवार में प्रभु की आशीष आ रही है इस वक्त। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। इनके घर में प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी। ओ जीसस, प्रभु इनके बच्चों को प्रभु सद्बुद्धि, ज्ञान, विशेष हर वरदानों से भर दे। प्रेम से प्रभु, शांति से, आदर सम्मान से, मेल मिलाप से प्रभु भर दे। बच्चों का सुनहरा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इनका भविष्य ऑलरेडी सफल हो चुका है प्रभु। इनका रिश्ता एक हो चुका है। जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े वहाँ पर शांति स्थापित हो गई है प्रभु जी। जीसस, 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 थैंक यू जीसस। कुछ परिवार अपने पति के लिए नशे से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी
बच्चों के नशे से छुटकारे के लिए, गलत संगति से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपके घर में आ रहा है, आपके बच्चों को, आपके पति को प्रभु इस वक्त छू रहा अपने विजय दाहिने हाथ से और उन्हें उस बंधन से छुटकारा दे रहा है। विश्वास करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी ने धोखा खाया है, प्रभु उसे हील कर रहा है। वो धोखे से बाहर नहीं आया, वो गम, वो घाव अभी भी उनके भीतर है। प्रभु उन्हें चंगाई दे रहा है, उन्हें प्यार से भर रहा है। छोटी छोटी बात में नाराज होना, ऐसे कुछ व्यक्तियों को प्रभु अपने प्रेम से भर रहा है, अपनी आशीष से भर रहा है और उन्हें इस बंधन से छुटकारा दे रहा है। घुटनों के दर्द से प्रभु छुटकारा दे रहा है। लेफ्ट साइड के घुटने से, किसी का लेफ्ट साइड का घुटना है, उससे प्रभु चंगाई दे रहा है। वो दर्द सब कुछ जा रहा है। मोड़ के देखिए, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। शोल्डर पेन से प्रभु छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है। प्रभु इस वक्त घरों के अंदर अपनी उपस्थिति से भर रहा है घरों को। वहां से सारी गंदगी, अंधकार की शक्तियों को प्रभु दूर कर रहा है। प्रकाश उंडेल रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन घराने पर, परिवार पर आ रहा है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, वी प्रेज यू, वी लव यू। आराधना, धन्यवाद यीशु, धन्य यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अनेक वरदानों से हमें भर रहा है, अनेक कृपाओं से भर रहा है। प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में, हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रभु हमें शांति दे रहा है, हमारे रिश्तों में प्रभु अधिकार ले रहा है, सब कुछ बदल रहा है। विश्वास करना। बहुत सारे लोगों को अंदरूनी घावों से छुटकारा मिल रहा है। अंदर ही अंदर पीड़ा थी, बातें थी, चोट थी, उन सब से प्रभु हील कर रहा है। मेरे प्रियो, इस 9 दिवसीय प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक परिवार में प्रभु कार्य कर रहा है। इस 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के 7वें दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, बीते 6 दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, कल के 8वें दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, हमारी इस प्रार्थना की सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऑलरेडी प्रभु ने अपने विजय दाहिने हाथ से इस 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर को सफल बना दिया है। हम सब सफल हो चुके हैं। ये प्रार्थनाएं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए आशीष का कारण बन चुकी है। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करना। ये प्रार्थना 1 जुलाई से 9 जुलाई शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप अपनी प्रार्थनाओं को दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। अपनी गवाही, अपना अनुभव आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, लाइव चैट में टाइप कर सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, आप अवश्य सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु की आशीष, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा आप पर निरंतर बनी हुई है। आप सब प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु के सानिध्य में है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी शस्त्र हमारे विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, ये विश्वास रखना। आज से मेरा घर प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का सुरक्षा कवच हमारे घर में, हमारे रिश्तों में है। अब आप जहां कहीं पे भी निकलेंगे ना, शैतान कांपेगा, डरेगा। आपके घर में प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी है, वर्शिप शुरू हो चुकी है, परिवार एक साथ है। अब शैतान आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आज यीशु की सुरक्षा को अपने परिवार में लगा दिया, मांगा है। और प्रभु से जो आपने मांगा, प्रभु ने वही प्रदान किया। यूहन्ना 14:13 के द्वारा, जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर
मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हमने जो भी आज यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मांगा, हमें सब कुछ मिल गया। विश्वास करना है। मार्कुस 11:24 के द्वारा हमें विश्वास करना है। मार्कुस 9:23 के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम सब प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की छत्र छाया में, सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं। हमारा घराना प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। हमारे घर पर, हमारे हर क्षेत्र पर प्रभु का विजय हाथ बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी तरीके से इस मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, हमें बीते काफी टाइम से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हमने इंटरनेट का वाईफाई के लिए लाइनें बिछा रखी है। पर्सनली हमारे लिए लाइन आई है, लेकिन आए दिन इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। कुछ इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बदलना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट की वजह से हम अटक रहे हैं। अगर आप में से कोई भी हमें मदद करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने में, इस मिनिस्ट्री के कार्यों को फैलाने में, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी स्क्रीन के सामने डिटेल्स आ रही है, QR कोड आ रहा है। आप हमारी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, बल्कि हम इस मिनिस्ट्री को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप कर सके, अगर ईश्वर आपको प्रेरणा दे, तो आप अवश्य सहायता करना। अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, आप सक्षम नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, कोई बात, दुखी मत होना। बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्रदर जी हमारे पास पैसे नहीं है। मन तो है, इच्छा तो है करने की, लेकिन जब आएगा जब कर देंगे। कोई बात नहीं, आपका प्यार, आपकी प्रार्थना ही हमारे लिए काफ़ी है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफ़ी है। आप प्रार्थना करना हमारी टीम के लिए, योजनाओं के लिए। ईश्वर की सानिध्य, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की योजना, इच्छा इस मिनिस्ट्री पर पूरी हो। हम अपने मन से नहीं, अपने विचारों सोच से नहीं, बल्कि ईश्वर की जो इच्छा है उस पर चल सके। परमेश्वर हम सबको बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। कल हम पवित्र आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए, परिवार में आनंद, शांति, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए। कल हम कैसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा के दानों का सदुपयोग करते हैं, कैसे हम भविष्यवाणी करें, कैसे ईश्वर की इच्छा को जाने, कैसे हम प्रभु को देख पाए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर पाए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप अवश्य प्रार्थना में जुड़े रहना। सबों को यीशु। गॉड ब्लेस यू।